इधर उधर देखते हुए गोरी हरियाली तोते के घर में घुस जाती है। वो जाकर मिठाई खाने लगती है। हरियाली तोता भी नदी से पानी पीकर आ जाती है। शर्म करो गोरी, तुम बड़ी हो गई हो मगर अब तक तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। बहुत बदतमीजी करने लगी हो तो तोते। क्या हुआ अगर थोड़ी सी मिठाई खा ली तो? गुस्से में गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गलती भी की और उल्टी चोर कौवी मुझे ही बातें सुना रही है। कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया अपने दोस्तों की दावत करती है। वो सबसे पहले हरियाली तोते के पास जाती है। हरियाली, आज शाम को मेरे घर आ जाना। मैं आप सबके लिए मीठी खीर बनाऊंगी, सब मिलकर खाएंगे। क्या? मीठी खीर? मेरा तो मीठी खीर खाने को आज बहुत मन कर रहा था, मगर उस गोरी कौवे को नहीं बुलाना। आज वो मेरे घर में चोरी कर रही थी। वो हमेशा सबकी चोरी करती है। तुम उसे अपनी दावत पर नहीं बुलाओगी? हाँ ठीक है हरियाली बहन, मैं गोरी कौवे को नहीं बुलाऊंगी। फिर रानू चिड़िया चमकीली चिड़िया के पास जाती है। चमकीली चिड़िया, आज शाम को आप मेरे घर आ जाना। मैं मीठी खीर बना रही हूँ, सब मिलकर खाएंगे और बातें करेंगे। क्या मैं अपने पति को भी साथ ले आऊं? हाँ हाँ चमकीली बहन, लेकर आना, सब मिलकर मीठी खीर खाएंगे। रानू चिड़िया मीठी खीर बनाने वाले ही थी कि गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, सुना है तुमने सबकी दावत की है मगर मुझे नहीं बुलाया। तुम चोर भी हो और बुरी भी। मैं बुरे पक्षियों से दोस्ती नहीं करती। गोरी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मैं भी देखती हूँ कि चिड़िया कैसे इन पक्षियों की दावत करती है। गौरी चुपके से वहीं बैठ जाती है। मैं खीर में मीठे फूलों का रस डाल देती हूँ, जिससे मेरी खीर का मजा बढ़ जाएगा और सबको बहुत अच्छी लगेगी। ऐसा सोचते हुए रानू चिड़िया हकीम चिड़िया के पास जाती है। हकीम चिड़िया, क्या आपके पास मीठे फूलों का रस है? हाँ हाँ चिड़िया, बहुत। आज ही मैंने ताज़ा फूलों का रस निकाला है। ऐसे ही बातों बातों में हकीम चिड़िया जहरीले फूलों का रस रानू चिड़िया को दे देती है। रानू चिड़िया जहरीले फूलों का रस ले जाती है और खीर में मिला देती है। हकीम चिड़िया भी अपने कामों में लग जाती है। रानू चिड़िया भी खीर बनाकर पानी लेने चश्मे पर चली जाती है। गोरी कौवी चुपके से आती है और रानू चिड़िया की खीर उठाकर ले जाती है। इसी तरह रात हो जाती है। मिठू तोता चमकीली चिड़िया के पास जाती है। चलो, रानू चिड़िया की खीर बन गई होगी। मिठू, तुम जाओ, तुम हकीम चिड़िया को साथ ले जाओ। मैं तब तक अपने पति के साथ आती हूँ। जल्दी आना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। फिर मिठू तोता हकीम चिड़िया की तरफ जाता है। तोते तोते, तुम जल्दी जाओ, तुम तेजी से जाओ और चिड़ियों से कहो कि कोई भी वो खीर न खाए। हुआ क्या है हकीम चिड़िया, कुछ तो बताओ। मैंने चिड़िया को खीर में मिलाने के लिए मीठे फूलों की रस की बजाय जहरीले रस दी है। मिठू तोता ये सुनते ही तेजी से भागता है। मेरी खीर कहाँ गई? अब सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती होगी। मिठू तोता वहाँ आता है। चिड़िया वो खीर मत खाना, हकीम चिड़िया ने गलती से जहरीले फूलों का रस दे दिया था तुम्हें। फिर रानू चिड़िया उस बोतल को देखती है। मिठू, वो खीर तो कोई चुरा कर ले गया है। इतने में बाकी पक्षी भी आ जाते हैं। चिड़िया, वो खीर कहाँ है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसे मत खाना। मेरी वजह से आज तुम सबकी दावत खराब हो गई। मगर वो खीर कौन चुरा कर ले गया है, हमें देखना होगा। हाँ, मेरी खीर, मेरी मीठी मीठी खीर। ऐसे ऐसे रो रही होगी बेचारी चिड़िया। गोरी कौवी मजे मजे से वो खीर खा जाती है और खाते ही मर जाती है। जब बाकी पक्षी वहां पहुंचते हैं तो गोरी कौवी मरी हुई थी। ये होती है चोरी की सजा। गोरी कौवी ने लालच की और अपने अंजाम को पहुंच गई। प्यारी दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदरबन नाम के जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। मानू चिड़िया बहुत अच्छा था और वो हर काम में अपनी मम्मा की मदद किया करता था, मगर मीनू चिड़िया बहुत कामचोर था। चलो बच्चों, आज हमें सूखी घास इकट्ठी करनी है ताकि नया घोंसला बनाया जा सके। ठीक है मम्मा, हम कहाँ जाएंगे? नदी के पास काफी सूखी घास पड़ी है, वहीं से लाएंगे। मम्मा, मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा सकती। मुझे पता था तुम फिर कोई बहाना बनाओगी, तुम तो शुरू से ही कामचोर हो। कोई बात नहीं मम्मा, अगर मीनू बहन के कान में दर्द है तो मैं इसके हिस्से का काम भी कर लूँगा। कोई जरूरत नहीं है इतना हीरो बनने की। जब मेरा कान ठीक होगा मैं अपना काम कर लूँगी।
जरा तमीज से बात करो, वो तुम्हारा बड़ा भाई है। टोनी चिड़िया और मानू चिड़ा परवाज़ करके नदी की तरफ चले जाते हैं। अब जब बेइज्जती हो ही गई है तो क्यों ना थोड़ा घूम फिर लिया जाए। अरे हाँ, बड़े कुएं को तंग करती हूँ। वो उड़कर कालू कुएं के घर पहुँचती है। कौन आया है? अरे मीनू बेटा, खैरियत? और सुनाओ बूढ़े कौवे, क्या हाल है? जरा तमीज से बात करो। क्या बड़ों के साथ ऐसे बात करते हैं? क्या सीखा है तुमने? आज तो मेरी मम्मा बीमार है, वो खाने के लिए कुछ नहीं ला सकी। कुछ खाने को दे दो ना। अच्छा, अगर वाकई तुम्हारी मम्मा बीमार हैं, तो ये अमरूद ले लो। मीनू अमरूद चट करके खाती है और फिर शरारत का प्लान बनाती है। अब जरा मजे की शरारत हो जाए। वो एक फूल तोड़ती है, उस पर मिर्च रगड़ती है और दोबारा कालू के पास जाती है। अंकल, आपके अमरूद का शुक्रिया। ये खुशबूदार फूल आपके लिए है, सूंघ कर देखें। अरे ये क्या किया तुमने? आंखों में मिर्चें लग गईं। मैं तुम्हारी मम्मा को बताऊंगा। मीनू चिड़िया हंसती हुई वहाँ से उड़ जाती है। शाम का वक्त टोनी और मानू वापस आते हैं। ये देखो कामचोर, हम दोनों सारी घास ले आए हैं और तुम अभी तक कान पकड़कर सो रही हो। इतने में कौवा आता है। आपकी बेटी ने आज मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आज तो वो सुबह से बिस्तर पर थी, कान में दर्द था ना? नहीं, आपके जाने के बाद वो हमारे घर आई, मुझे बहलाकर अमरूद लिया और फिर मिर्च वाला फूल सुंघा दिया। तो तुम्हारे कान में दर्द सिर्फ काम के वक्त था? रुको, अभी बताती हूँ। टोनी चिड़िया डंडा निकालकर मीनू की पिटाई करती है।